आप आम आदमी पार्टी के साथ कब तक? क्योंकि अगर हम बात करें जो आपके पार्टी के नेता छोड़ के गए हैं, अगर हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें, उन्होंने भी बड़े सारे वादे किए, दावे किए, बड़े सारे सपने दिखाए, रैलीज़ की। अगर हम बाकी नेताओं की बात करें, नाम लेना यहाँ पे लंबा हो जाएगा। काफ़ी सारे और भी लोग हैं, राजीव गुप्ता हैं, सतीश शास्त्री हैं, बाकी लोग हैं। उससे पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए ये कहा था कि हम कभी भी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सफ़ीर चौधरी आम आदमी पार्टी में कब तक? देखिए, इसका मैं आपको मतलब वेरी क्लियर बताऊंगा कि भाई सफ़ीर चौधरी आम आदमी पार्टी की सोच के साथ है। जब तक आम आदमी पार्टी की सोच, जो केजरीवाल जी ने सोच डिज़ाइन की थी, जब तक वो सोच है तब तक सफ़ीर चौधरी के साथ है। जिस दिन ये लगा कि हमें कि वो सोच मर गई है, पार्टी उस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पर चली है, तो डेफिनेटली हम छोड़ देंगे। उसमें वो कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि भाई हम गलत के साथ भी जाएंगे और सही के साथ भी जाएंगे, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हम सही के साथ हैं, और जब तक पार्टी अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, जब तक उस सोच के साथ है, जो सोच लेके पार्टी पैदा हुई है, जिस सोच की वजह से पार्टी बनी है, जब तक वो सोच पार्टी के अंदर रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर रहेगी, पार्टी की लीडरशिप के अंदर रहेगी, सफ़ीर चौधरी इनके साथ खड़ा रहेगा, किसी वजह पर या बगैर किसी से आपने अपनी बात रखी, खासकर 370 और 35A पे, जहाँ आम आदमी पार्टी का हर नेता जो है इससे बचने की कोशिश करता है, और कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें वोट किया था कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटे। देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आपको। हमारे वोट करने से ये टूटा नहीं, और हमारे ना वोट करने से ये बच नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे 370 और 35A हटे, तभी उन्होंने वोट किया। मैं बताता हूँ क्यों चाहते थे। हमारे को सपने दिखाई गए, ये देखो जी 370 एक रोड़ा है रास्ते का, ये हटेगा, वहाँ पर खुशहाली आएगी, वहाँ पर नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ पर इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये चीज़ें सारी बताई गई थी ना। तो एक टाइम पर लगा उनको भी, यार ये इतना सारा कुछ अगर किसी एक काम को करने से मिल सकता तो भाई कर लो। मुसलमानों के अंदर ही फूट डाल दी गई। पहाड़ी और गुजर करके ये 2 बड़े कबीले हैं, पहाड़ियों का एक बड़ा कबीला है, गुजरों की एक बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इनको आपस में लड़ाने का इनको इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलता था। दूसरी रही बात कि जैसे आपने पूछा कि भाई किसको एसटी उनको दे रहे हैं, इलेक्शन से पहले देंगे या बाद में देंगे या क्या करेंगे, इसका मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये आगे होने वाला क्या है। क्योंकि ये एक अनएथिकल काम था हमारा 370 को ले जाना, एक इसी तरीके का ये अनएथिकल काम होगा ये भी, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कुछ नाम्स होते हैं, टर्म्स बनाए होते हैं कि भाई ये लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, इस चीज़ में फॉल करेंगे, ये चीज़ें उनकी कम होंगी, ये चीज़ें उनके पास होंगी, या ये चीज़ें कमज़ोर होंगी जिस कौम की, जिस बरादरी की, उनको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। हर किसी को तो नहीं शामिल किया जा सकता। अब उन सारी चीज़ों को ताक पे रख के अगर ये स्टेजों से आगे ये कह रहे हैं नहीं जी देखो इनको हक मिलेगा, फलाने को हक मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी की सारी गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि एट द एंड देखिए होगा क्या, इन केस अगर तो एक लार्जर तरीके से ये किसी कानून के दायरे के तहत कोई चीज़ होती है तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होती है। अगर उसके अंदर नहीं होगी तो वो चैलेंज हो जाएगी। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है इलेक्शन से पहले ये कहें कि हमने फलां को इंक्लूड कर दिया, और साथ में रह के ही वो चीज़ जब कोर्ट में जाएगी तो वो जाहिर सी बात रुक जाएगी। तो इन्होंने फिर क्या कहना, देखो जी हमने तो आपको दे दिया था, गुजरात में नहीं होने दिया आपको। सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीर भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आम आदमी पार्टी है आपकी जम्मू व कश्मीर, यहाँ पे लोग जिस तेज़ी से आ रहे थे उसी तेज़ी से वापस भी जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, उस तेज़ी से नहीं जा रहे हैं। बाकी ये कि जितनी भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें लोग आते भी हैं। किसी कोई मुफाद अपने के लिए आता है, कोई किसी चीज़ के लिए आता है, कोई सेवा के लिए आता है। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ चले भी जाते हैं। ये हर जगह होता है। बट जो हमारी पार्टी से जो लोग गए हैं, तो ये वो लोग गए हैं जो इस विश्वास से हमारे साथ आए थे कि भाई हम जाते ही नई पार्टी है, कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, हमें कुछ ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा। और बेसिकली इन लोगों के साथ पब्लिक का कोई कनेक्ट था नहीं, कोई 2-4 लोग भी थे नहीं जिसके साथ वो चला गया इस तरीके से। तो इसमें गिनती का अगर काउंटिंग करें तो हमारे हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से डेली की ज्वाइनिंग्स है। डेली हर किसी आपस में, हर कोई लीडर हमारा जो इस टाइम पे काम कर रहा है, तो हर कोई ज्वाइनिंग कुछ ना कुछ लेके आता है शाम को। तो उस हिसाब से तो लोग बहुत मास ज्वाइनिंग जो हमारी है वो हो रही हैं। तो जाने वाले जो हैं ये इक्का दुक्का हैं, कोई 2 यहाँ से कोई मतलब भी थे वो निकल गए, 1-2 वहाँ से थे वो निकल गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी को। वो लोग टिकेंगे जो लोग मन से केजरीवाल जी का दिल्ली का मॉडल समझ के और उस पे काम करना चाहते हैं, और उस मॉडल को अपने
होते हुए पार्टी के अंदर, आपने किसी ओहदे पर होते हुए, या आपने किसी बगैर फायदे के, बगैर किसी पार्टी के किसी ओहदे पर होते हुए वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना देखना चाहते हैं यहाँ पर, वो लोग पार्टी के अंदर रहेंगे। इस तरीके के हमारे विचार है। तो जो लोग तो उस विचार के साथ जुड़े हैं वो तो बैठेंगे। अब जो लोग उस विचार के साथ नहीं हैं, किसी और वो कोई हरियाली घास दे के आए थे, नहीं मिली, तो अब वही बात है, गुरखट्टे हैं। फिर भाई अगर बात करें हम, राजेश गुप्ता जी आपकी इस आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, जो एनडीपीआई में अब उनको स्टेट अध्यक्ष बनाया गया है। वो मेरे ख्याल में आपसे पहले इस पार्टी के साथ जुड़े थे। वो भी ये आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी में सिखाया जाता है झूठ बोलना। क्या आपको भी कोई सिखाता है कि आप पब्लिक में जाकर के झूठ बोलें कि हमारे पास इतनी ज्वाइनिंग्स आती हैं, इतना लोग हमारे पास, इतना फ्लो है, छोड़ने वाले कम हैं, ज्वाइनिंग वाले ज़्यादा हैं? देखिए, इसका मैं एक सिंपल सी आपको बात बताऊं कि चेहरे, लोगों का इकट्ठा झुरमट, वीडियोस फोटोज झूठ नहीं बोलते। जहाँ तक मेरा सवाल है कि भाई आपने जैसे पूछा कि भाई आपको भी कोई सिखाता है झूठ बोलने के लिए, वो मैं एक दिन पार्टी ऑफिस गया था दिल्ली, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की थी। ठीक है जी, कुछ सीनियर्स आते थे हमारे साथ में, तो उनसे बात करके हम ज्वाइनिंग के लिए गए, वहाँ पर ज्वाइनिंग की और वापस आ गए। आने के बाद हमने जम्मू का पहला इवेंट किया, आपने देखा था वो भी। उसके बाद बीच बीच में हम करते रहे बात भी। तो उसके बाद सेकंड इवेंट मेरा हुआ जब मैं घर गया। ठीक है जी, तो वहाँ पर भी लोग उमड़ के आए, सारा वेलकम हुआ, अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया पार्टी की तरफ से, ऊपर से आर्डर मिला कि भाई अब D2D करो, डोर टू डोर लोगों के घरों पे जाओ। तो हमने D2D शुरू किया। तो वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स, वो वीडियोस, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे, अपने पेजेस पे, हमारे पेजेस पे, पार्टी के पेजेस पे, मीडिया के पेजेस पे, हर जगह पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे। तो कोई ये बोले कि यार ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या इस तरीके से हो रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है करने का। अगर झूठ बोल के हम ज्वाइनिंग नहीं हो रही होगी और हम झूठ बोलेंगे, तो हम आने वाला इलेक्शन हमें बता देगा कि आप झूठ बोल रहे थे। क्योंकि लोग होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो उनका कहना, और उन्होंने जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की, हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के हेड हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए तो बड़ा अफसोस लगा कि भाई कोई लीडर किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, ये कैसे कह सकता है। तो खैर चलो, जो जिसके संस्कार होते हैं वो संस्कार ही लोगों के सामने आते हैं। हमें तो इतना कहना है, क्योंकि हमारे पास तो वो संस्कार है नहीं कि हम किसी को कुछ बोलें कि भाई इस तरीके से क्या चीज़ है। तो ऐसे लोग जो थे ना, तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसे छटने लगे। ये कहीं मीडिया में आपको लग सकता है, किसी दूसरे को लग सकता है, या लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए तो हम दुआ करते हैं कि भाई ये छोड़ के जाएं हमें, क्योंकि ऐसे लोग सिस्टम के अंदर नहीं चाहिए हमें। क्योंकि ये साफ़ सुथरा सिस्टम है, शफाफ लोगों का सिस्टम है, पढ़े लिखे लोगों का सिस्टम है, ईमानदार लोगों का सिस्टम है। तो इसके अंदर इस तरीके के करप्ट लोग या इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं चाहिए प्लीज़। तो फिर भाई अगर आपकी बात करें, आपका पॉलिटिकल करियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आम आदमी पार्टी से ही शुरू हुआ है। आप आम आदमी पार्टी के साथ कब तक? क्योंकि अगर हम बात करें, जो आपके पार्टी के नेता छोड़ के गए हैं, अगर हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी की बात करें, उन्होंने भी बड़े सारे वादे किए, दावे किए, बड़े सारे सपने दिखाए, रैलीज़ की। अगर हम बाकी नेताओं की बात करें, नाम लेना यहाँ पे लंबा हो जाएगा। काफ़ी सारे और भी लोग हैं, राजेश गुप्ता हैं, सतीश शास्त्री हैं, बाकी लोग हैं। उससे पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए ये कहा था कि हम कभी भी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सफ़ीर चौधरी आम आदमी पार्टी में कब तक? देखिए, इसका मैं आपको मतलब वेरी क्लियर बताऊंगा कि भाई सफ़ीर चौधरी आम आदमी पार्टी की सोच के साथ है। जब तक आम आदमी पार्टी की सोच, जो केजरीवाल जी ने सोच डिज़ाइन की थी, जब तक वो सोच है, तब तक सफ़ीर चौधरी इनके साथ है। जिस दिन ये लगा कि हमें कि वो सोच मर गई है, पार्टी उस रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पे चली है, तो डेफिनेटली हम छोड़ देंगे। उसमें वो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि भाई हम गलत के साथ भी जाएंगे और सही के साथ भी जाएंगे। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हम सही के साथ हैं, और जब तक पार्टी अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, जब तक उस सोच के साथ है, जो सोच लेके पार्टी पैदा हुई है, जिस सोच की वजह से पार्टी बनी है, जब तक वो सोच पार्टी के अंदर रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर रहेगी, पार्टी के लीडरशिप के अंदर रहेगी, सफ़ीर चौधरी इनके साथ खड़ा रहेगा, किसी ओहदे पे या बगैर किसी ओहदे के भी इनके साथ खड़ा रहेगा। सुनील भाई, आप बेसिकली पीर पंजाल एरिया से बिलोंग करते हो। अभी एक बहुत बड़ा एक इशू वहाँ पे चल रहा है, जिस तरह से अमित शाह जी की जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का दौरा था, और उसमें उनके द्वारा जो ये वादा किया गया है कि गुज्जर बकरवाल व पहाड़ियों के साथ जो है कहीं पे भी जो है उनके इंसाफ जो है उनके साथ किया जाएगा, और पहाड़ियों को एसटी जो है वो दिया जाएगा। इस बात की जो है आशंकाएं लगाई जा रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप? क्या इसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को नुकसान है, या पहाड़ी कबीले को मतलब इसमें मतलब इलेक्शन से पहले मिलेगा एसटी स्टेटस? देखिए, ये मैंने बहुत मतलब
इट्स वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था लोगों को, आपके साथ से बहुत सारे लोगों ने और भी इंटरव्यू किए, कि ये एक इलेक्शन का स्टंट है, ठीक है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतना, असेंबली फॉर्म करना यहाँ पर इनके लिए बहुत एक नाक की हड्डी की तरह बन गई हुई है कि भाई गले में हड्डी अटक गई है इनके, वो निकल नहीं रही है, ना उगलने बन रही है ना निकलने बन रही है। वो है हमारा 370 का जो पैटर्न, ठीक है जी। जो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ ख़त्म हो गया, वो हो गया, ये सारा कर दिया हमने, लीगली वो चीज़ नहीं ख़त्म हो पाई अभी तक। उसके लिए ख़त्म करने के लिए इनको ये पता है कि भाई जब तक वो चीज़ कोर्ट के अंदर लगी हुई है, कोर्ट कभी भी इसके ऊपर सुनवाई कर सकता है, कभी भी कोई भी डिसीजन आ सकता है इसके ऊपर, और वो डिसीजन हमारे हक में आएगा, क्योंकि ये इलीगल काम हुआ है उस टाइम पे। इन्होंने सारी चीज़ें ताक पे रख के, सारे कानून ताक पे रखे, सारी चीज़ें ताक पे रख के तो उसको तोड़ा था। तो अब इनको एक लेटर जो है असेंबली से यहाँ से निकालना है, जो कोर्ट में जाके सबमिट करना कि देखो जी अब तो असेंबली से ही पास हो गया, तो कोर्ट विड्रा कर देगा, केस को निकल जाएगा वहाँ से। उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक हथकंडा नहीं, बहुत सारे हथकंडे, ये एक हथकंडा है जो हमारे तमाम जितने भी गुज्जर लोग हैं, जितने पहाड़ी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी कश्मीरी हैं, या जितने भी किसी और ज़ात बरादरी से हैं, इन सबको एक चीज़ को समझना होगा कि परसों तक हमारे दिल के अंदर बहुत दर्द था कि यार हमारा 370 छीना गया, हमारी पहचान को छीना गया, हमारी उन चीज़ों को छीना गया, हमारे अंदर एक दर्द बना हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा वबाल दोबारा से पैदा करके कि भाई जिसके अंदर मुसलमानों के अंदर ही फूट डाल दी गई, पहाड़ी और गुज्जर करके ये दो बड़े कबीले हैं, पहाड़ियों का एक बड़ा कबीला है, गुजरों की एक बड़ी तादाद है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इनको आपस में लड़ाने का इनको इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलता था। दूसरी रही बात, जैसे आपने पूछा कि भाई किसको एसटी उनको दे रहे हैं, इलेक्शन से पहले देंगे या बाद में देंगे या क्या करेंगे, इसका मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये आगे होने वाला क्या है। क्योंकि ये एक अनएथिकल काम था हमारा 370 को ले जाना, एक इसी तरीके का ये अनएथिकल काम होगा ये भी, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए कुछ नाम्स होते हैं, कुछ टर्म्स बनाए होते हैं कि भाई ये लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, इस चीज़ में फॉल करेंगे, ये चीज़ें उनकी कम होंगी, ये चीज़ें उनके पास होंगी, या ये चीज़ें कमज़ोर होंगी जिस कौम की, जिस बरादरी की, उनको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। हर किसी को तो नहीं शामिल किया जा सकता। अब उन सारी चीज़ों को ताक पे रखे अगर ये स्टेज से आगे ये कह रहे हैं नहीं जी देखो इनको हक मिलेगा, फलाने को हक मिलेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी की सारी गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि एट द एंड देखिए होगा क्या, इन केस अगर तो एक लार्जर तरीके से ये किसी कानून के दायरे के तहत कोई चीज़ होती है तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होती है, अगर उसके अंदर नहीं होगी तो वो चैलेंज हो जाएगी। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है इलेक्शन से पहले ये कहें जी हमने फलां को इंक्लूड कर दिया, और साथ में रह के ही वो चीज़ जब कोर्ट में जाएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है रुक जाएगी। तो इन्होंने फिर क्या कहना, देखो जी हमने तो आपको दे दिया था, गुजरे नहीं होने दिया आपको। इसके रिलेटेड ना एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी विसात से लोगों तक पहुँचे। इन केस अगर बीजेपी चाहती है कि यार हमारा वाकई में भला चाहती है कि भाई लोगों का भला होना चाहिए, तो उनको एक काम करना चाहिए कि भाई जितने भी क्रीमी लेयर एसटी के अंदर है, जितने भी क्रीमी लेयर बाकी की है हमारी, वो चाहे पहाड़ियों के अंदर है चाहे किसी और के अंदर है, इन सब को हटा के एक ये नीचे का जो तबका है ना हमारा गरीब तबका, चाहे वो गुजर बकर वालों के अंदर है, जो चाहे वो पहाड़ियों के अंदर है, वो हर कौम के अंदर है, वो कश्मीरियों के अंदर भी है, सारे कश्मीरी भी संपन्न नहीं है, वो सारे किसी दूसरी कौम में जाएंगे हम सारे, वो भी संपन्न नहीं है। जो ऊपर के लोग हैं इनको हटा के इनके नीचे के लोगों के लिए कुछ सोचा जाए, उनको कोई इस तरीके की रिजर्वेशन दी जाए, किसी इसी ऐसी कैटेगरी को बना के उसके अंदर डाला जाए, ताकि वो लोग भी कल को एक ऐसे लेवल पे आ जाएं कि ताकि पूरा हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो फाइनेंशियली, एजुकेशनली, जो हमारी बैकवर्डनेस है, इससे सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। हम ये चाहते हैं। तो मेरा एक ये इंडिविजुअल मतलब ये मानना है कि अगर कुछ गवर्नमेंट करना चाहे वाकई में तो वो इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इसका ये है कि जो इनको जेन्युइनली जो काम करने वो तो ये करते नहीं है। अब लड़ाने का इनका एक काम था, अच्छा खासा इनका चल गया वो जादू, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान तो सवाल नहीं पैदा हो सकता था कि हो जाए। हिंदू मुसलमान ये करते भी थे तो जम्मू तक सीमित रहना था, एक आध डिस्ट्रिक्ट तक या कुछ तहसीलों तक रहना था, कुछ सीटों को उसने जो है वो असर डालना था, ज़्यादा पे नहीं डालना था। तो इन्होंने एक फार्मूला ढूंढ के लाया कि कैसे इनको आपस में लड़ाया जाए। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी गुज्जर और पहाड़ी हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ये कहीं कश्मीरी और पहाड़ी और गुज्जर और इस तरीके से ये चीज़ें कुछ और भी निकल के आएंगी, क्योंकि इनका एक मिशन है हर एक सेक्शन को डिवाइड कर दो। तो ये अंग्रेज़ों की वो पॉलिसी है, सेक्शंस को डिवाइड करो और उसमें से जो ये 50 पार 50 पार 50 पार का नारा लगा रहे हैं वो कहाँ से आएगा, वो ऐसे ही करके आएगा। आपने देखा नहीं कि इनके डिवाइड करने के लिए
जिन लोगों ने हमारा 370 छीना, जिन लोगों ने हमारा 35A छीना, जिन लोगों ने हमारी शनाख्त ख़त्म कर दी, जिस पार्टी ने हमारा मतलब यहाँ का जम्मू कश्मीर का इस टाइम ये बेड़ा गर्क किया हो कि कोई भी पार्क खाली नहीं है जिसमें स्ट्राइक के लिए लोग बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, कोई भी पुल खाली नहीं है जहाँ पर लोग नहीं बैठे हुए हैं, कोई हमारी जगह नहीं बच रही है, स्ट्राइकों में लोग बैठे हैं, क्या वो एम्प्लॉइज़ हैं, अनएम्प्लॉयड वाले अलग से, जो लगे हुए वो अलग से, जो डेली विजिटर्स हैं वो अलग से, मतलब हर कोई दुखी है इस टाइम पे। इस हालत में जाने के बाद भी अगर उस पार्टी का कोई लीडर आए और हमारे लोग पैदल चल के रातों घरों से वहाँ तक पहुँचे, तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की साजिश हमारे साथ हो रही है। इस साजिश को जितने भी हमारे अवाम है जम्मू कश्मीर की सारी, उसमें चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई गुज्जर हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे कोई तीसरा हो, उन सब को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पे हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो जिनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, आज से नहीं जब से ये पार्टी बनी है तब से, और आरएसएस के मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये रिजर्वेशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं और ये रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। इनका कहीं बस चला तो कहीं एक दिन रात को हम सोएंगे और सुबह कोई ऑर्डर आ रखा होगा कि भाई ऑल रिजर्वेशन आर कैंसल्ड। ये वो करेंगे, ये रिजर्वेशन देने वालों में से नहीं है, रिजर्वेशन खाने वालों में से है। लेकिन इनके वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर होते हैं, वही किया जा रहा है हमारे साथ। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए वो किया जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा, बाहर जो है हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर लोग स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी जो है ये कैटेगरीज का जो हमारा शेड्यूल है वो चाहे कोई भी हो, इसको ख़त्म ना किया जाए, हमारी रिजर्वेशन को ख़त्म ना किया जाए। लोग बाहर स्ट्राइकिंग इसलिए कर रहे हैं और हमारे यहाँ स्ट्राइकिंग इसलिए हो रही है कि इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, इसको दिया जा रहा है, इसको नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ डिवाइड एंड उसके रूल की पॉलिसी है। हो सकता है 2024 के इलेक्शन के आते आते ये कहीं ये भी अनाउंस करें कि भाई जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं हमारी सारी की सारी हम हटा रहे हैं, कोई रिजर्व नहीं रहेगा, सारे जनरल के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये इनके मंशूर के अंदर लिखा हुआ है, बीजेपी के मंशूर के अंदर लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे 370 का लिखा हुआ था कि हम जब भी कहीं भी पावर में आएंगे तो हम 370 को हटाएंगे। तो हमारे लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये वो पार्टी है जिसको रिजर्वेशन को ख़त्म करना है, ठीक है जी। तो हम कैसे मान लें कि ये हर किसी को रिजर्वेशन दे रही है? या तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है कि हर किसी को रिजर्वेशन दे दो, तो वैसे भी तो खत्म हो गई ना, हर किसी को रिजर्वेशन के अंदर ले आए, अब तो सारे जनरल हो गए ना, फिर तो रिजर्वेशन का तो कोई मतलब रहा नहीं। तो हो सकता है इनका यही प्लान हो कि भी डायरेक्टली ना खत्म करके इसको इनडायरेक्टली हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेते हैं। हाँ भी तेरे को रिजर्वेशन चाहिए, तू भी ले ले, सबको डाल दो इसके अंदर। सबको डाल दिया तो इसका मतलब ये होगा रिजर्वेशन नल एंड वाइड होगी, खत्म होगी, उसकी वो वैल्यू नहीं रही। तो इस तरीके की कुछ इनकी चालाकी होगी जो अभी अगले 1 से 2 महीने के अंदर चीज़ें सामने आएंगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खुलेंगी, क्योंकि ये बीजेपी की सियासत है, बीजेपी की साजिशें हैं। इनको समझना इतना आसान काम भी नहीं है कि एकदम से हमें सारा कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि अगर समझ में आता हम तो 3-4 तारीख को 3-4 अगस्त 2019 को हम तो आराम से घर पर सो रहे थे, रातों रात CRP आ गई, रातों रात तारें डल गई, अगले दिन सुबह कुछ और ही नज़ारा में मिला, जिसके लिए कोई लीडर नहीं मान के राजी था कि भाई ये ऐसा हो सकता है। कभी किसी के जहन में नहीं था कि ऐसा हो सकता है 370 के लिए ये कुछ इस तरीके का स्टेप उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे जी, ये तो इलीगल है, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो असेंबली से होके जाना है। तो उन्होंने इलीगल करके दिखाया। आज चीज़ें कोर्ट तक चली गई हैं और मैं आपके साथ से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भाई जो चीज़ कोर्ट के अधीन हो, कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं हुई, डिले हुआ क्या हुआ, वो मामला है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जब कोर्ट में मामला चला गया तो उस पर फिर 20 सियासी रोटियां जो है बीजेपी सेकी जा रही है कि हमने 370 तोड़ दिया, हमने 370 तोड़ दिया, खत्म कर दिया जी, ये 370 वापस नहीं आएगा, 370 को हमने दफना दिया है, 370 को हमने ये कर दिया है। इस तरीके की बयानबाजी ये लोग ना कोर्ट को मानते हैं, ना किसी अदारे को मानते हैं। इंस्टीट्यूशन तो सारे के सारे डिफंड करके रखे हुए हैं, वो आपके सामने है सारे का सारा। किसी एजेंसी को, किसी अदारे को, मतलब सबको ही इन्होंने तहस नहस करके रखा हुआ है। तो जो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट के अंदर है, उस पर हमारी बात करना बनता नहीं है। लेकिन बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के संतरी, बीजेपी के लीडर सारे के सारे उसको कैश करने में लगे हुए, जी हमने 370 हटा दिया, पता नहीं कितना बड़ा तूफान कर लिया। तो वो सारी की सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और उसको हमारा नुकसान, जम्मू कश्मीर की आवाम का नुकसान जो है पूरे हिंदुस्तान में कैश किया जा रहा है। इस चीज़ को आज समझने की ज़रूरत है। सफीर भाई, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, खासकर 370 और 35A पे, जहां आम आदमी पार्टी का हर नेता जो है इससे बचने की कोशिश करता है। और कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें वोट किया था कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटे। देखिए इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आपको। हमारे वोट करने से ये टूटा नहीं और हमारे ना वोट करने से ये बच नहीं सकता था। अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे 370 और 35A हटे, तभी उन्होंने वोट किया। मैं बताता हूँ क्यों चाहते थे वो। हमारे को सपने दिखाए गए थे कि देखो जी 370 एक रोड़ा है रास्ते का, ये हटेगा, वहाँ पर खुशहाली आएगी, वहाँ पर नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ पर इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाएगी। ये चीज़ें सारी बताई गई थी ना।
तो एक टाइम पे लगा उनको भी यार ये इतना सारा कुछ अगर किसी एक काम को करने से मिल सकता तो भाई कर लो। मतलब हम अगर घर के अंदर भी कोई चीज़ देखते हैं कि यार ये दीवार हटा दो, ये दीवार हटाने से हमारे घर के अंदर ये खुशहाली आएगी, तो हम उसको हटाएंगे। तो जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर हमारा एक घर था, तो हमने सोचा यार अगर ये दीवार हटने से ये कुछ हो सकता है तो किया जाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उल्टा हुआ सारा। हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं आज, हर चौक में, हर चौराहे पे, हर पार्क में हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आपने हालत देख ली कि भाई 2018-19 के बाद, और ख़ासकर स्पेशली 5 अगस्त 2019 के बाद से जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आई है, मेरे को आपके साथ से गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहूँगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा कि 2019 से लेके आज तक कितनी एडवर्टाइजमेंटें आपने की हैं, और उनमें से कौन सी एडवर्टाइजमेंट कोई एक बता दो जो सिरे चढ़ गई हो कि ये एडवर्टाइजमेंट की थी, इसको इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, इसके एग्जाम कंडक्ट हो गए और इसको क्वालिफाई करने वाला बच्चा फलां जगह जॉब कर रहा है, इस टाइम पर एक भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर ब्लंडर शुरू हो गए, फ्रॉड शुरू हो गए, एग्ज़ाम के अंदर फ्रॉड, रिजल्ट निकलता है उसके अंदर फ्रॉड, इसके अंदर पैसे ले लिए, उसके अंदर पैसे ले लिए। तो ये सारे का सारा खेल जो है वो रचने का रास्ता मिल गया। आज हमें उस पता चल रहा है उसका कि वो दीवार टूटने की वजह से चोर सारे घुस आए हैं अंदर। ठीक है जी, तो सारी वो चोरी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब कैसे पॉसिबल है कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हो, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है उस सारी चीज़ को, और कोई उस एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कान में आवाज़ आए, किसी एग्जाम में हमारे गफला हो जाए, किसी उस चीज़ में हो जाए? कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल हो नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट की इसके ऊपर हाथ ना हो, जब तक गवर्नमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर उन्होंने कहा जी आपके यहाँ तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, देखा आपने कितने कितने वो किए जाए, फलां जगह के लोग आए हैं, फलां जगह कौन सी इन्वेस्टमेंट आई और कहाँ लगाई वो हम पूछना चाहते हैं। मोदी जी वहाँ से आते हैं जी, 20,000 का पैकेज, 50,000 करोड़ का पैकेज, 1 लाख करोड़ का पैकेज, क्या ग्राउंड पे 1 रुपया भी लगा है कहीं? आज अभी इन्होंने 3 बार ये पहले हो चुका, चौथी बार इन्होंने भेजा है जी, बैक टू विलेज स्टार्ट किया है। बैक टू विलेज के लिए मैं कहना चाहूँगा, बैक टू विलेज किसके लिए किया जा रहा है और कर कौन रहा है? बैक टू विलेज के लिए हमारी वो माताएं बहनें जो आंगनवाड़ी ICDS प्रोजेक्ट में जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको भेज के या उनके साथ खड़े रह के वहाँ पर फोटोग्राफ्स बना के, वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन है, अपलोड किए जा रहे हैं। आप जितने में मैं आपको 50 यहाँ पर दिखा सकता हूँ जो मेरे ग्रुप में आ रखे हैं। तो सिर्फ वो दिखने को हमें कौन मिल रहा है? मैं उसको देख रहा था, मैंने यार कौन आया हुआ है बैक टू विलेज में, कौन ऑफिसर आया है हमारे एरिया के अंदर? तो बैक टू विलेज में हमारा सरपंच चौधरी होता है, हमारी वो लड़कियाँ जो हेल्पर्स हैं या वर्कर्स हैं ICDS उस सेंटर के अंदर, वो लड़कियां हैं। वो 2-3 लोग हमारे जो हैं वो कोई घूमने फिरने वाले जैसे पकड़े, इन्होंने फ़ोटो बनाया। कौन आया हुआ था जी? ये जी कोई फलां डिपार्टमेंट का क्लर्क, फलां डिपार्टमेंट का जो जेई, फलां डिपार्टमेंट का। यार इन लोगों के हाथ में बैक टू विलेज जाके किसी की कोई परेशानी सुन के हल करने के लिए क्या है इनके पास? मतलब डिप्टी कमिश्नर तक के लेवल का आदमी भी अगर जाएगा तो वो हाथों हाथ क्या करके आएगा? बैक टू विलेज का मतलब ये होता है कि भाई बैक टू विलेज का मतलब जो हम समझ रहे थे वो ये होना चाहिए था कि भाई किसी गाँव की, किसी एरिया की परेशानी है, भाई रोड की, ऑन स्पॉट मौके पे आदमी गया, उसने देखा जाके खुद से यार ये बनना चाहिए, होना चाहिए, तो वो उसी टाइम रिकमेंड करे इसको, भाई इसको परसों काम लगा दो इसका, तो अगली बार चाहे तो बना हुआ हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सरपंचेस हजरात ने, बहुत सारे DDC हजरात ने इसको इस बार बाइकाट किया है कि आप 3 बार पहले आए, कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ ये एक फ़ोटो सेशन तक बना के रख दिया, एक फ़ोटो बनाए, भेज दिए, पोर्टल पे चढ़ा दिया, हाँ ठीक है हमने ये कर लिया। इससे उल्टा जो है गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और ये एक्सचेकर, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। इस पब्लिक के पैसे को वेस्ट किया जा रहा है, ये ड्रामे कर करके, फ़ोटो खिंचवा के। ये फ़ोटोओं वाली, सूट बूट वाली और फ़ोटोओं वाली सरकार है। इस सरकार से हम निजात चाहते हैं क्योंकि ये लोगों के हित में कोई काम नहीं करेगी। बैक टू विलेज करके ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे तवी पुल के उस पार बैठे हुए हैं, SC STs OBCs उस वाले, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है ना, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। इससे बड़ी एट्रोसिटीज़ को हो नहीं सकती कि वो बच्चे यहाँ पर बेचारे भूखे पैसे इतने दिनों से बैठे हैं, उनकी सैलरियाँ ब्लॉक की हुई हैं, उनके माँ बाप घर में परेशान हैं, बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और वो बच्चे मांग कह रहे हैं इनसे। वो क्या बच्चे इनसे कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा तूफान मांग रहे हैं जो ये दे नहीं सकते? वो इतना सा कह रहे हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना दो जिसके अंदर हमें पता रहे यार हम 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद हम अपने घर वापस ट्रांसफ़र कब होंगे। और कश्मीर के अंदर जैसे आज के हालात हैं, हमारी इतनी बहनें, इतने भाई वहाँ पर, बड़े भाई हमारे इतने सारे जो वहाँ पर गोलियां खा के बेचारे इस दुनिया से चले गए। एक बच्चा था, कोई 2 बच्चे छोड़ के पीछे गया है, कोई 2 बेटियां छोड़ के पीछे गया है, बूढ़े माँ बाप पीछे छोड़ के गया है। तो कश्मीर के अंदर जो नौकरी करनी है वो तो अब आज ये समझ लो कि अंगारों के ऊपर चलने की बात है। वो जहाँ पर बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी कोई कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, उसके बाद हम यार जिसको वहाँ ज्वाइन करना होगा वहाँ ज्वाइन करेगा, जिसकी जो उसको पॉलिसी के अंदर आएगा वो ट्रांसफ़र लेगा, अपनी कहीं दूसरी जगह जाएगा। तो वो ना करके
उल्टे मिल्टन टू के जो थ्रेट लेटर निकल के आ रहे हैं इस टाइम पे। कल कोई एक निकल के आया, पता नहीं कौन सी वो मिल्टन टू की तंजीम है, उसने निकाला कि भी अगर आप कश्मीर के अंदर दोबारा आए तो मारे जाओगे। तो आदमी आज नौकरी बचाए या जान बचाए, तो वो जो काम करने लायक हैं वो तो गवर्नमेंट करती नहीं है। अब उल्टे ये ड्रामे बना के गवर्नमेंट के इस एक्सचेकर को, लोगों के इस पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं आपकी वसात से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एलजी साहब से कि ये ड्रामा बंद करें प्लीज़। कुछ कंक्रीट लोगों के लिए कर सकते हैं तो आप करें, नहीं करें तो आपके सामने हाथ जोड़ के हम हाजिर हैं कि भाई आप इस कुर्सी को छोड़ें, किसी और आदमी को बैठाएं जो काम कर सके। जी, तो आम आदमी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये मैसेज, जो जितनी परेशानियां हमने देखनी थी देख ली। पहले तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये जिस बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जमहूरियत का नाम खत्म ही कर दिया, तो हमारे जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल ही वाश आउट कर दिया है। अगर जमहूरियत का यहाँ पर कोई नाम भी होता ना, तो आज 5 साल से हम बगैर इलेक्शन के नहीं बैठे होते यहाँ पर। 5 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है सारी की सारी। तो ये करवाएंगे नहीं। अगर इन केस कहीं किसी प्रेशर में आके ये इलेक्शन करवाते हैं, तो मेरी जनरल पब्लिक से हाथ जोड़ के ये गिनती है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मुश्त होके एक जगह पे होके इनको सबक सिखाया है, जैसे पंजाब के लोगों ने एक जगह पे होके सबक सिखाया है, और अभी गुजरात से इनको सबक मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि यहाँ की पॉपुलेशन सारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर, जो भी हमारे जाते हैं, जो कुछ सारा कुछ छोड़ के हम इंसान बन जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का वो मॉडल है कि जिसके अंदर एक गरीब आदमी जो क्यों में लास्ट में खड़ा है उसको फ़ायदा होता है। क्योंकि उन्होंने बिजली माफ़ की तो सबकी हो रही है, उन्होंने पानी के लिए बात की तो सबका हो रहा है, उन्होंने नौकरियों के लिए बात की तो सबके लिए हो रही है, उन्होंने डेली वेजेस को परमानेंट करने वाली बात की तो सबके लिए हो रही है। और पंजाब के अंदर हमने डेली वेजेस को परमानेंट किया। 36,000 जो मुलाजमीन थे पिछले 20 साल से, वो भी ऐसे स्ट्राइक में थे बेचारे। आज पंजाब के अंदर आप देखें कोई स्ट्राइक नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। आते ही उनको कन्फर्म किया। जितने भी हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर अवेलेबल वैकेंसीज थी वो सारी की सारी ओपन की, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई बगैर किसी गफले के, बगैर किसी और चीज़ों के वहाँ पर वो काम चल रहा है। और उसके बाद एक बड़ा काम हमने किया कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी पंजाब के अंदर लागू कर दी है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो उससे बहुत एक मास बेनिफिट जो है लोगों को आना है। तो ये इस तरीके के काम है। अगर ये सारे के सारे काम आप चाहते हो कि पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तो आप आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत करें। इंशाल्लाह पावर में आते ही ये सारे के सारे जो आपके मसले जो हल नहीं हो रहे हैं, जिनके लिए आपको स्ट्राइकिंग करनी पड़ी, ये सारे के सारे पहले कैबिनेट में करेंगे। ये आपके साथ वादा है हमारा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।